आज इस भरी सभा में आपको आदरणीय करोड़ीलाल जी का संदेश के माध्यम से जो उन्होंने मेरे से बात कही है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सभी पंचपटलों को, जितने भी गांव के पंचपटल आए, उनसे इतना ही कहना चाहूंगा, आपकी जो भी डिमांड है कि मुकदमे विड्रॉ होने चाहिए, 66 की धारा खत्म होनी चाहिए, जिन जिन के भी भाइयों के नाम है, उन सारे कामों को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके हम सब विधायक मिलके उसका निस्तारण कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और अगर फिर भी सरकार नहीं करती है तो आपके बीच में रहने के लिए मैं तैयार हूं। आप जैसा आरोप करोगे वैसा आपकी पालन हो जाएगी, तो आप निश्चित रहे। लेकिन मैं आज इस भरी सभा में आज का ये भाषण है ठंडी बस्ती के कहने में मैं आपके लोगों के बीच में दे रहा हूं। पहली बात ये बता देता हूं मेरे भाइयों, अभी यहाँ पे एडीएम साहब भी बोल के गए, यहाँ पे रामकेश मीणा जी भी बोल के गए और ये कह के गए हैं कि 20 अगस्त विधानसभा शुरू हो रही है और हम विधानसभा का घेराव कर लेंगे। मैं रामकेश मीणा जी आपसे कहना चाहता हूँ और राजस्थान में हमारे एसटी के तमाम जो 25 विधायक हमारे कोटे के, उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग एक साथ 20 अगस्त को विधानसभा के गेट पे बैठ जाओगे, कार्रवाई को ठप कर दोगे, तो मुकदमे 1 मिनट में आ जाएंगे। और आज मैं कांगड़ा से घोषणा करके जा रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे माता बहनों, ये बदलाव सरकार कान खोल के सुन ले। हमें ये झूठा आश्वासन नहीं चाहिए अधिकारियों का कि कार्रवाई नहीं होगी, और झूठा आश्वासन नहीं चाहिए नेताओं का कि कार्रवाई नहीं होगी। हमें चाहिए कि मुकदमे वापस होंगे। एक बात पे ही सहमति बढ़ेगी मेरे भाई, और इस बात को लेकर 20 अगस्त से 30 दिन विधानसभा चलेगी। आपका बेटा विधानसभा को घेरने का काम करेगा और शहीद स्मारक पर सरकार 20 अगस्त की मुकदमा लाकर, और नहीं मेरे नौजवानों, 20 अगस्त के दिन सुबह 11 बजे राजस्थान की राजधानी जयपुर शहीद स्मारक पर मनोज मीणा बैठेगा और इस मांग के लिए बैठेगा कि किसानों पे जो मुकदमे लगे वो वापस होने चाहिए। मेरे नौजवानों, सबसे पहली बात हो रही है मेरे भाइयों, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मैं समाज का बेटा हूं और समाज बहुत बड़ा है, और मनोज मीणा को तो समाज ने प्रेम दिया है, उसके लिए मैं आजीवन समाज का आभारी रहूंगा। मनोज मीणा अपने शरीर की जूती समाज को बना के पहना दे तो भी समाज का मैं कर्ज नहीं चुका सकता, मेरे भाइयों को भी कर्ज नहीं चुका सकता। और आप लोगों के बीच में करके जा रहा हूं, मनोज मीणा में चाहे यहाँ भी मुकदमे लगे हो, अरे मुकदमे बहुत छोटी बात है समाज के लिए। नेतागिरी जाए बाहर में, एमएलए एमपी जाए बाहर में, जब मुकदमा मिलेगी समाज को, मनोज मीणा की गर्दन सबसे आगे मिलेगी, पहली पंक्ति में मिलेगी मेरे भाइयों। कि हमें समाज को जोड़ना है, समाज को तोड़ना नहीं है मेरे भाइयों, और एक दूसरे का हाथ
कमजोर नहीं पड़ूंगा मेरे भाइयों नौजवानों। अगर आपको जीवन में कभी भी लगे कि मनोज मीणा समाज के खिलाफ गया है, कुछ लोग षड्यंत्र कर सकते हैं, कुछ लोग रोक सकते हैं मेरे को, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं मेरे को जिंदा दफना देना अगर मनोज मीणा कभी समाज के खिलाफ मिल जाए तो आप लोगों को। एक आखिरी बात कहकर बात को खत्म करूंगा। जवाहर सिंह मैडम साहब गृह मंत्री हैं और मैडम साहब का मैंने एक बयान सुना था, वो ये कह रहे थे कि मैं असरदार हूं। अरे जवाहर सिंह मैडम साहब असरदार तो हमारे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी है, जिन्होंने दोनों समाजों को लड़ने से रोक दिया था। अगर आप सही मायने में असरदार हो, अगर मैडम साहब सही मायने में असरदार हो तो 5 लाख के मामले में लगे मुकदमों को 20 तारीख से पहले वापस करा देना, जब तो मान जाएंगे आप असरदार हो। नहीं, हमारे समाज का तो एक ही व्यक्ति असरदार है और वह है डॉक्टर किरोड़ी लाल। असरदार भी है, जोरदार भी है और जिंदाबाद भी है। और मेरे भाइयों, आप लोग चिंता मत करो, जो भी धरने की घोषणाएं हमारे भाई करेंगे, आप लोगों से यही कहूंगा कि इस लड़ाई को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। और एक लास्ट बात मेरी ऑप्शन